जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू स्विफ्ट, बट थोड़ी सी बदली लग रही होगी। डोर पे रुक के सेंसर नहीं है भाई। वैसे तो ये VXI वेरिएंट है, बट एलॉय व्हील से कुछ अलग लग रही है, हट के लग रही है भाई। ये VXI वेरिएंट CNG के अंदर है, बट इसके अंदर कुछ एसेसरीज और एलॉयज इंस्टॉल्ड किए गए हैं, मतलब डीलर से पर ही इंस्टॉल किए गए हैं। क्या कुछ प्राइस रहने वाला है इन एसेसरीज का, साथ में एलॉयज की बात करेंगे। एलॉयज आपको कितने के पड़ने वाले हैं। वेरिएंट की बात करें तो VXI CNG के अंदर वेरिएंट है। क्या कुछ इसके अंदर ऑफर करती है मारुति, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के दिखाऊंगा। साथ में जो जो पार्ट इसके अंदर लगाया गया है या जो जो एसेसरी इसके अंदर इंस्टॉल की गई है उसको भी बड़ी बारीकी के साथ दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी चेकआउट करो। VXI वेरिएंट है, चाबी आपको ये मिलेगी मारुति की जानी पहचानी, 2 रिमोट की मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइसिंग वगैरह की और इस किट की प्राइसिंग वगैरह की। देखो, अगर मैं गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करूं तो VXI वेरिएंट CNG के अंदर जो है 8,20,000 रुपये का एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। बट वहीं पर इसके अंदर जो किट या कहें तो एसेसरीज फिट हैं, किट तो नहीं कह सकते दोस्तों क्योंकि एसेसरीज हैं। कस्टमर ने डिमांड पर एसेसरीज लगवाई हैं कि हाँ जी मुझे डोर वाइजर चाहिए, डोर पर क्लैडिंग चाहिए, एलॉय व्हील चाहिए, आगे की तरफ जो है ग्रिल के ऊपर जो है क्रोम का ट्रीटमेंट चाहिए, फॉग लाइट चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट जितनी भी एसेसरीज लग रही हैं वो 30,000 या कहें तो 29,990 रुपये की हैं। बट वहीं पर अगर एलॉय व्हील की बात करते हैं तो एलॉय व्हील आपके 32,500 रुपये के हैं। मतलब एलॉय व्हील आपके किट से अलग रहते हैं। अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल तो आप ऐसा समझिए कि ऑलमोस्ट 60,000 के लगभग इसके ऊपर सामान लगा हुआ है। मतलब 8,20,000 एक्स शोरूम प्लस 60,000 रुपये एक्स्ट्रा, 8,80,000 रुपये के करीब आपको ये पूरा जो सेटअप है ना वो दिखाई देगा। लेकिन ज़बरदस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है। गाड़ी के लुक निखर के आ रहे हैं, कुछ अलग लग रही है गाड़ी हटके। अब मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पर क्या लगा हुआ है और साथ में ये भी बताऊंगा गाड़ी के अंदर कहाँ पर क्या मिलेगा। आ जाते हैं फ्रंट में और यहाँ से चेकआउट करते हैं। हेडलाइट प्रोजेक्टर सेटअप जानते ही हो आप, इंडिकेटर आपका ब्लिंक कर रहा है। फॉग लाइट एसेसरीज में लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर LED सेटअप वाली फॉग लाइट लगी हुई है। ऐसी सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल चेकआउट कर लो। वैसे तो भाई पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, बट ये वाला जो क्रोम का ट्रीटमेंट है ना ये अलग से लगाया गया है। इसकी वजह से इसका रंग रूप थोड़ा सा अलग से निखर के आ रहा है। बाकी सुजुकी का लोगो वगैरह तो आप चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर अब देखो एलॉय व्हील जो है ये भी देखो आफ्टर मार्केट या कहे तो डीलर से पर ही फिट है। 32,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे भाई एलॉय के लिए, क्योंकि यहाँ पर आते हैं स्टील रिम। प्रोफाइल की बात करें यहाँ पर 165 80 R14 की प्रोफाइल मिल रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है। सेंटर कैप पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, अच्छा लग रहा है। और डायमंड का एलॉय व्हील मिल जाता है आपको इस तरीके से देखने में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। बाकी ORVM वगैरह पे कुछ नहीं मिलेगा, ये तो सादा सिंपल पहले की तरह ही है। ए पिलर आपका ब्लैक टेप डर रहता है। बट ये वाला पार्ट चेकआउट करो दोस्तों, यहाँ पर जो डोर वाइजर लगे हुए हैं ना ये भी एसेसरीज का पार्ट है। बी पिलर की बात करें ब्लैक टेप डॉट मिलते हैं। बट यहाँ पर शोल्डर लाइन चेकआउट करोगे ना तो देखो यहाँ से शुरू होती है शोल्डर लाइन, ठीक है, और ये पूरी गाड़ी पे घूमती हुई जाएगी, पूरी गाड़ी पर आपको दिखाई देगी। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं। डोर पे आपको क्लाइडिंग चेक करो, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है। और जो मैंने बताया ना 29,990 उसके अंदर आपको इंक्लूड है। ये सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे जितनी भी एसेसरीज पे मैं हाथ रख के आपको दिखा रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 165 ऑलमोस्ट 165 या 163 mm के ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पीछे एलॉय देख लो, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं। यहाँ पर ये CNG वाला वेरिएंट है, CNG आपको यहाँ से फिल करनी है। बाकी यहाँ पर टेल लाइट चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। टेल लाइट वगैरह में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ C शेप में मिल जाती है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। पीछे की तरफ बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है। स्विफ्ट के इनिशियल्स दिखाई देंगे। पीछे की तरफ आपको डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर नहीं मिलता है। बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो। CNG का लोगो आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा। अब देखो मैंने कहा था ना शोल्डर लाइन पे जो क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है, देखो इस तरफ भी आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ क्लाइडिंग की बात करें आप चेकआउट करो, पूरी गाड़ी पे मतलब दोनों साइड में आपको क्लैडिंग देखने के लिए मिलेगी। अब बाहर एक्सटीरियर में तो यही सब मिलता है। बाकी अब जब गाड़ी के अंदर चलूंगा ना तब दिखाऊंगा आपको और क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले यहाँ पर इसके अंदर एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ भाई। जब कस्टमर ने या एलॉय लगवा लिए हैं तो उसके जो इस तरीके के स्टील रिम होते हैं ना वो भी तो बचे हुए हैं। अब एक फ़ायदा हो गया यहाँ कस्टमर को, यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है स्पेयर व्हील नहीं मिलता है CNG गाड़ी के अंदर। बट यहाँ पर रिम को निकलवा के यहाँ पर रखवा लिया है भाई कस्टमर ने। इसके ऊपर अपना ट्यूबलेस टायर चढ़वाएगा और मस्त उसका स्पेयर व्हील यहाँ पर तैयार हो जाएगा। बाकी CNG सिलेंडर आप देख लो 55 लीटर कैपेसिटी का मिल जाता है। सेफ्टी वॉल्व वगैरह चेक कर लो। स्पेस आपको पता ही है कितना मिलता है। यहाँ पर छोटा मोटा डफल बैग रख सकते हो। बाकी पार्सल ट्रे चेकआउट कर सकते हो।
और इसके अंदर देखें प्रॉपर फिनिश मिल जाती है टेल गेट के नीचे। यहाँ से निकलते हैं, अब अंदर की तरफ दिखाता हूँ अंदर और क्या क्या आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो डोर ट्रिम पे कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। बट इस वेरिएंट में आपको फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट और बोतल होल्डर आपको दिखाई देगा। बाकी अंदर की तरफ देखें तो हाँ, ये चेक करो दोस्तों, अब इस एसेसरीज़ के अंदर जो है ना, यहाँ पर आपको सीट कवर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर सीट कवर तो इंस्टॉल कर दिए हैं, बट एक दो एसेसरीज़ अब भी ऐसी है कि जो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं हुई है। क्या इंस्टॉल नहीं हुआ भाई? इसके अंदर नीचे मैट्स आती हैं इस प्राइस सेगमेंट में ही, मतलब जो किट का प्राइस है या कहें तो एसेसरीज़ का 29,000 का प्राइस है, उसमें यहाँ 3D वाली आपको मैट और मिल जाती हैं। ऐसे नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है, और थोड़ा ऊपर आते हैं CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए। और हाँ, ये बटन आपको पता है इस VXI वेरिएंट में नहीं आता है, बट जब फॉग लाइट इंस्टॉल हो जाती है तो यहाँ पर इस बटन को लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फॉग लाइट के लिए आपको एक डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी हेडलाइट लेबलर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और AC वेंट यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी बातें मैं अंदर बैठ के बताता हूँ आपको। एक काम करता हूँ, इग्निशन ऑन कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको और क्या कुछ मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, यहाँ कोई बदलाव नहीं, जैसा आता है वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर चेकआउट करो टैकोमीटर, यहाँ स्पीडोमीटर, बीच में जो MID है आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर पेट्रोल गेज और यहाँ CNG गेज दिखाई देगा। ये सेटअप रहता है। अब इसे टॉगल कहाँ से करना है तो देखो, एक डंडी आपको इस तरफ मिलती है, यहाँ से आप मोड टॉगल कर सकते हो और यहाँ से आप ट्रेप A ट्रेप B वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी यहाँ देखें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करते हैं भाई, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल और यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम ही मिलता है दोस्तों, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। 7 इंच में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और 4 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ AC वेंट आप चेक कर सकते हो, मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल इस वेरिएंट में मिलते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ 12V का पोर्ट और एक टाइप A पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साथ में ये फ़ोन रखने का स्पेस, यहाँ पर 2 कप होल्डर की स्पेस, उसके बाद देखो यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करें डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। यहाँ सब कुछ ऑल ब्लैक मिलने वाला है। देखो रूफ वाला एरिया जो है ये बेज कलर में मिलता है या ऑफ वाइट कलर में मिलता है, बट यहाँ पर डैशबोर्ड तक और यहाँ पर आप विंडो लाइन तक चेक कर सकते हो, यहाँ सब कुछ आपको ऑल ब्लैक में मिलेगा। डैशबोर्ड की बात करूँ डेफिनेटली आप चेक कर लो, सब कुछ यहाँ पर ट्रिम्स जो है वो ब्लैक कलर में ही मिलेंगी। 2-3 तरह के पैटर्न आपको यहाँ डैशबोर्ड पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्लोब बॉक्स चेकआउट कर लो, इतना स्पेस आपको ग्लोब बॉक्स के अंदर दिख जाएगा। ये सेटअप रहने वाला है भाई। यहाँ पर ऐसी सीट कवर चढ़ने के बाद यहाँ पर सीट कुछ अलग ही निखर के आ रही है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल देख सकते हो, साथ में यहाँ सनसेट और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिलेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM भी मिलेगा। ये लाइट्स आप देख सकते हो हैलोजन सेटअप के साथ में। यहाँ आपको माइक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। ये रहने वाला है इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन। यहाँ सेफ्टी की बात करूँ, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में आते हैं और वहाँ कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं आपको। अब देखो, मैं ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ, ये देखो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिए मैंने ड्राइवर सीट। अब मैं इसकी पीछे वाली सीट पे बैठूंगा और फिर बताऊंगा और क्या मिलेगा। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर और रियर डोर कर लेते हैं ओपन। अगर रियर डोर की बात करें तो ट्रिम्स चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके के मिलेंगे। पूरा पैनल जो है ना ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर डोर हैंडल आप चेकआउट कर सकते हो, पावर विंडो का ऑप्शन और आधा लीटर का बॉटल होल्डर, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है। अब देखो अंदर की तरफ देखें तो यहाँ भी सीट कवर चढ़े हुए हैं, आप देख रहे होगे, डेफिनेटली लुक निखर के आ रहा है। दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिल जाते हैं और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको इधर भी देखने के लिए मिलेगा और उस तरफ भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और फिर बताता हूँ आपको लेग रूम और यहाँ पर हेडरूम आपको कितना मिलने वाला है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें 6 फीट हाइट थी मेरी, मैंने बता दिया 2 उंगलियों के बराबर स्पेस मिलेगा। इस तरीके से मेरे पैर जो है मूव कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेक कर लो दोस्तों। ये देखो कैमरा घुमा दिया हमने। अब देखो दोस्तों, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 3 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस दिखेगा, इससे ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ है, यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल रहे ना, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा मुझे। अगर मैं सर को पीछे करता हूँ तो इस तरीके से मेरा सर जो है पीछे की तरफ जा रहा है, टिक नहीं पा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल
हैंडल मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपका इस तरफ रहने वाला है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मिल जाता है। कोट हुक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो आप डैशबोर्ड चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। बट एक चीज है दोस्तों, यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर पीछे सिर्फ यहाँ बॉटल होल्डर मिलता है, कोई भी एसी वेंट वगैरह या चार्जिंग पोर्ट पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होगे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, मतलब ये सीएनजी वेरिएंट है तो सीएनजी वेरिएंट के अंदर सभी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर आता ही है कंपनी की तरफ से। यहाँ से निकलते हैं बाहर और एक काम करते हैं, इसका बोनट ओपन कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ बोनट के नीचे आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था बोनट कहाँ से ओपन होना है, बोनट आपका भाई यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये है इसका 1.2 लीटर Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन, आप चेकआउट कर सकते हो। माइलेज बहुत अच्छा निकाल देता है भाई, 24-25 का माइलेज ये पेट्रोल में निकाल देता है। बट यहाँ पर माइलेज की बात करें तो सीएनजी में तगड़ा माइलेज निकाल देता है, 33 किलोमीटर पर किलोग्राम के आसपास का निकाल ही देता है। बाकी यहाँ पर देखें तो बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ आपको कूलेंट के लिए देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपका वॉशर रहने वाला है, यहाँ आपका ब्रेक ऑयल का सेटअप रहने वाला है, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। और अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने मारुति स्विफ्ट VXI वेरिएंट था सीएनजी के अंदर। बट इसके अंदर लगी हुई है एसेसरीज कहाँ पर कौन सी लगी है, सब एसेसरीज मैंने आपको हाथ लगा के दिखा दी। बट एसेसरीज लगने की वजह से इस गाड़ी का लुक निखर के आ गया और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। 60,000 रुपये आप डीलरशिप पे लगाओगे ना तो आपको गाड़ी थोड़ी सी अलग हटके मिलेगी, लेकिन अगर इसी काम को अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट कराओगे तो वहाँ पर आपकी वारंटी वर्ड होने का डर रहता है। यहाँ पर अगर वारंटी की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको कंपनी ऑफर कर ही देती है, ठीक है। बाकी अब आप बताइए, आपको कुछ पूछना है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें पूछ लेना। आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।